देखिए, सरकार बीजेपी की बन रही है, ये चर्चा खूब हो रहा है, लेकिन ये भी संशय है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी पलटी मारेंगे, उधर आंध्रा वाले पलटी मारेंगे, लेकिन इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो परफॉर्मेंस इंडिया अलायंस का इस बार रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा है। हमारे साथ राजद के नेता भी मौजूद हैं और बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के नेता से सवाल करना चाहेंगे, आगे आ जाइए। 400 पार का सपना सपने रह गया सर। नहीं, सपना नहीं है 400 पार ना। पूरा हो गया। टारगेट देखिए, अब कोई भी अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के टारगेट तो आपको सेट करना पड़ेगा, और टारगेट हमेशा किसी से अचीव नहीं होता है। लेकिन टारगेट से इतना पीछे पीछे कहाँ है? अब सोचिए, पिछला 10 साल मनमोहन सिंह 146 और 148 में सरकार 10 साल चला लिया, तो 240 अकेले 10 साल में आप भी तो 300 पार थे ना। तो वही करे, जब सिंगल डिजिट में अभी विपक्ष कर रहा है, तो यही तो वही हो गया ना कि हम एग्जाम दिए हैं और खुश हैं। पास फेल से मतलब ना है, खाली एग्जाम में शामिल हो गए, खुश हो गए, और यहाँ हाई रैंक ला के भी करा कि देखो और आना चाहिए, डिजर्व करते थे। अच्छा, कारण क्या रहा? 2014 में आप 300 प्लस, 2019 में 300 प्लस, इस बार इतना घट गए। कारण हुआ कि जितने भी सांसद थे सिर्फ मोदी जी पे डिपेंड हो गए थे। ये कारण नहीं था कि महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी? महंगाई कहाँ आदमी मिलता है आज के प्राइवेट सेक्टर में? है बेरोजगारी? प्राइवेट सेक्टर में है बेरोजगारी? बताइए तो हमको, कल 2 मिस्त्री और 2 मजूरा ढूंढ दीजिए तो इतना हो हल्ला विपक्ष वाले बेरोजगारी करें। शब्द नहीं है तो कुछ तो बोलिएगा ना, अपने लिए जगह बनाने के लिए। सही गलत अभी के टाइम में बोले ना कि एक होता है मूर्ख, अभी के टाइम में नेता है धूर्त। तो जानता है हम गलत बोल रहे हैं, और जनता वही सुनती है जो बोलता है, जो जिसमें मजा आता है। तो वो चीजें बोल करके जैसे भी कन्विंस करना है, अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधे करना है। भ्रमित हो गए, और कोई ज्यादा अंतर से लोग नहीं जीते हैं, और ना कोई बहुत बड़ा आंकड़ा पहुंच गया है, 99 में ही रह गए हैं। सरकार बन रही है आपकी? बिल्कुल बन रही है, इसमें कौन सा कंफर्म है। चलिए, क्या ये इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहा क्या? अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि ये सब कोई मुद्दे नहीं। देखिए, कहने का आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संबर जी। और आज चुनाव के रिजल्ट के बाद आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सवाल किए हैं कि निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर में महंगाई और भ्रष्टाचार ये काफ़ी मुद्दा है, बेरोजगारी काफ़ी मुद्दा रहा है, और उसी का नतीजा रहा। हम आपको सिर्फ याद करा देना चाहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जिस बात को कह कर के आए थे, और उनकी मेजॉरिटी थी, और उसके बाद 2019 में भी 300 से प्लस उनका था, 303 उनका था आंकड़ा। आज नरेंद्र मोदी का हालत ये देखिए कि नरेंद्र मोदी अब दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। और इतना डिपेंड कर रहे हैं कि वैसे व्यक्ति पर डिपेंड कर रहे हैं कि जो किसी भी समय आपका पाला बदल सकते हैं। जैसे हमारे बिहार के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, नीतीश कुमार जी, उनका जो संख्या देखें, उसके बाद आपका चंद्रबाबू नायडू का संख्या देखें। अभी चंद्रबाबू नायडू के साथ भी जो घटना घटा था, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी उनको जेल भेजने का काम किए। बदला लेंगे क्या? बात को समझ, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है, लेकिन उस समय का और आज में बहुत काफी अंतर है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो वर्तमान में रिजल्ट आया है, सबसे पहले तो हम पूरे देश के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। आप नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर में खड़ा होकर के बोले 400 पार, अब की बार 400 पार। इसका मतलब उनका मनसा क्या था कि 400 अगर हम पार करेंगे तो कोई देश के अंदर में हमारा कोई विरोध करने वाला संसद में नहीं होगा। जो चाहेंगे सो करेंगे, और जो भी बदलेंगे। वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो चाहे कहने का मतलब है कि वो पूरे का पूरे जो हमारा देश के अंदर में संविधान था उसको बदलने। सर आप सुन लीजिए बात को सुन लीजिए, आपकी बात को हम धैर्य से सुने, आप भी मेरी बात को सुन लीजिए, आपको बात को। तो ये उनका मंशा था, ये देश के जनता के बीच में जब गए और इस बात को जब दोहराया कि 400 पार, उसी का रिजल्ट हुआ कि वो 250 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए। आप समझ सकते हैं कि 303 का था, मेजॉरिटी उनका था। आप समझते हैं कि 272 अगर होता तो पूरे मेजॉरिटी में होता। ये हार क्या हुआ है? ये हार सबसे पहले बात है कि अगर 303 के बाद अगर आता तो नरेंद्र मोदी के सामूहिक जीत होती, लेकिन 303 से कम का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि, भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, उनकी हार हुई। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 272 से नीचे आना, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत जो अपना है उसका ये हार हुआ। और 2 से आपका 72 के नीचे आना, ये नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत हार हुआ है। क्या बोलते हैं? मैं अब नगेंद्र भैया जो बोल रहे हैं कि अब सोचिए, विपक्ष को भी भरोसा नहीं था कि इनसे कम नहीं आना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं 272 प्लस। विपक्ष भी इस बात को मानती है, विपक्ष भी कह रहे हैं कि इससे कम आना मतलब उनका व्यक्तिगत हार है।
यानी ये भी चाहते थे कि उनको 272 प्लस आना चाहिए। कहीं न कहीं चूक हुआ है, जैसे बंगाल हो गया, मनमानी चुनाव वहां पर होता है। अभी अगर आ जाता 272 प्लस तो ईवीएम देवता निकल आते। अगर वो आता तो ईवीएम गड़बड़ी होता। कम से कम ईवीएम निष्पक्ष रह गया, चुनाव आयोग पे दाग नहीं लगा। इसमें इन लोगों को खुश होना चाहिए विपक्ष को। इनका कहने का मतलब इस बार ईवीएम हैक नहीं हुआ क्या? नहीं, ईवीएम का सवाल पर इस बार किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। ईवीएम के सवाल पर आप हमारे रवि जी का जो इंटरव्यू ले रहे थे, रवि जी जो बात कर रहे थे, हम आपको सिर्फ ये बात कह देना चाहते हैं कि इस बार जो देश के अंदर में चुनाव हुआ, निश्चित रूप से देश की जनता लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वोट किए। और हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन लीजिए रवि भाई, आप उत्तर प्रदेश का स्थिति को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश उनका अपना था, जो काफी उत्तर प्रदेश का चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या हुआ देख रहे हैं। उसके बाद आपका हरियाणा का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर में एक नरेंद्र मोदी जी के, और आपको मैं कह देना चाहता हूं कि ये सरकार जिस प्रकार से चला रहे थे, जिस प्रकार से सरकार चला रहे थे, एकाधिकार था उनका, अपना मोनोपोली था, अलग प्रकार का सोच होता था, रातों रात नोटबंदी, किसी का कोई मामला नहीं। ये सब अब नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी को सावधानी से पूरे देश को चलाना पड़ेगा। और पूरे देश की जनता जिस प्रकार से मैंडेट दिया है, वो आपका ये नहीं है गठबंधन की सरकार है, वो आपका एक की सरकार नहीं है, ये गठबंधन की सरकार है। और गठबंधन के अंदर में वैसे वैसे नेता है जिनको एक मिनिमम कार्यक्रम, मिनिमम जो आपका इसको कहते हैं कि मिनिमम साझा कार्यक्रम तय करके सरकार को चलाना पड़ेगा। फिर आएंगे आपके पास। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार आपने बना लिया, एनडीए सरकार अगर बना लेती है तो 5 साल चला पाएगी? बेखूबी चलाएगी। अटल बिहारी पहला प्रयोग तो अटल बिहारी ही किए थे, 22 दल के साथ लेकर के चले थे और चलाए भी अच्छे ढंग से। और रही बात ये सहयोगी दल, तो हम लोग साथ लड़े थे। मोदी जी सिर्फ अपना प्रचार नहीं करते थे, और नीतीश जी के भी मंच पर वो जाते थे, उनके भी लिए प्रचार करते थे। और नीतीश जी ऐसा बोल चुके हैं कि अब इधर उधर ले जाएंगे, जो हुआ से फिर बोल चुके नीतीश जी, तो ऐसा कई बार बोल चुके हैं। आप उनके बात पर भरोसा कर सकते हैं? राजनीति में कुछ भी संभव और असंभव है। अब इस बीजेपी कुछ खोया नहीं है। मतलब ये भरोसा है नीतीश कुमार पर कि पलटी मार सकते हैं? आज 2 सीट से मुकाम हासिल हुआ है, 2 सीट से मुकाम हासिल हुआ। 400 पार का नारा ये जुनून है, आज ने कल पार लगेगा। अच्छा, नीतीश कुमार के डीएनए पे आप लोगों ने सवाल खड़ा किया था। मोदी जी कहे थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अब तो नीतीश कुमार का डीएनए जो है बढ़िया लग रहा है आप लोग। बात यह है कि राजनीतिक में बहुत सा बात मंच पर बोला जाता है, और ये बात मैंने ये अंदर की कुछ बात नहीं है कि नाखून तक भेज दिया था, बाल तक नीतीश कुमार। वो होते रहता है, ये सब तो होता है। लालू जी के बारे में बहुत सी बोला गया था, दोनों साथ हुए कि नहीं, तो राजनीतिक में आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बड़ा मुद्दा बना इस चुनाव में? नहीं, सबसे फील गुड एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी 543 सीट पर चुनाव लड़ रहा था, और जितने इनके सांसद तो सुने कि मोदी जी खाली वाराणसी से लड़ रहे थे। नहीं, सभी सीट पर वो लड़ रहे थे। इनके जितने सांसद जीते हुए या जो लड़ रहे थे, सब लोग इन्हीं को देख रहे थे। अपना फील्ड में फील गुड महसूस करना शुरू कर दिए थे। क्या मोदी का जादू चला इस बार? एकदम नहीं चला। नहीं चला तो सरकार कैसे बनी? देखिए, जो नीतीश कुमार का डीएनए खराब था, उसी के सारे आज नैया नीतीश कुमार मोदी जी का पार लगाएगा। बिल्कुल। लगेगा कि नहीं लगेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्या लगता है फिर? चाचा जी का एक बार फिर आत्मा जग गया अंदर से, तो हो सकता है कि पहला बार बिहार का प्रधानमंत्री देखने को हम लोग के लिए मिल जाए। अच्छा, एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, देख रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश जी साथे बैठे हुए हैं। अब पहला वीडियो में देखा रहा था कि पीछे बैठे हुए हैं, दूसरा फोटो में देख रहे हैं कि साथे बैठे हुए हैं। वो चाचा भतीजा का रिश्ता बेजोड़ है, कुछ भी संभव हो सकता है, समझे। एक खास करके हम एक बात बताते हैं, गया लोकसभा का, गया लोकसभा समझिए 5 साल पीछे चला गया विकास के। कैसे? एक पढ़ा लिखा इंसान को चूक हुआ, इन लोगों का समझ नहीं पाए। एक पढ़ा लिखा रामा जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उससे ज्यादा विकास करने में हमारे कुमार सर्वजीत जी जो उम्मीदवार थे, उससे ज्यादा बेहतर थे। बाकी वो समझ नहीं पाए। जैसे जहानाबाद में हमारे सुरेंद्र जी यादव जी 2 बार चूक हो गए, तो वहां के जनता को समझने में 10 साल लगा, तो यहाँ के भी जनता को समझने में 5 साल लग जाएगा। ये 5 साल विकास के मामले में पिछड़ गया लोकसभा। अब आने वाला भविष्य कुमार सर्वजीत को ही होगा। क्या लगता है कुमार सर्वजीत 2024 में मजबूती से वापसी करने वाले हैं? एकदम मजबूती से वापसी करेंगे। कुमार सर्वजीत एक विकास पुरुष है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ गए हैं। लोगों को समझने में भूल हुआ है, इसका अफसोस पूरा 5 साल होगा यहाँ के जनता को।
मांझी जी मंत्री बनने जा रहे हैं। मांझी केंद्र में? जी केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। 5 साल और मेरा क्षेत्र विकास करेगा या हरास करेगा? देखिए सवाल एक और है कि गया से 3 सांसद बन गए हैं, अभय कुमार कुशवाहा, सुरेंद्र प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी। ये तीनों मिलकर क्या गया को जो है वो विकास कर पाएंगे बेहतर तरीके से? जो मतलब ये सपना है कि जैसे वाराणसी कॉरिडोर बना, इस प्रकार से ये विष्णुपद भी कॉरिडोर बनना चाहिए। और मोदी जी खुले मन से बोले हैं, और ये सभी नदियों को जो जोड़ करके आपको फल्गु में सालों भर बारिश का पानी रहे। मांझी जी का भी सपना है कि इसको सोन नदी से इसमें लाके कनेक्शन किया जाए, जो वाटर लेवल भी सही रहे, और ये मतलब ये भी होना ही होना। क्या सर जीतन राम मांझी विकास कर पाएंगे क्या गया का? देखिए, आपको बता देना चाहते हैं, जो हमारे भाई हप्पू जी बता रहे थे कि आप श्री जीतन राम मांझी विकास करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं समर जी, आपके चैनल पर ही बताना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में चुनाव हुआ 2019 में यहाँ पर 39 सांसद बिहार दिया, और उसमें बिहार के अंदर में जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर चुनाव जीत कर गए, बहुत से आदमी मंत्री भी थे, लेकिन क्या बिहार को मिला? आप समझ सकते हैं किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं दिखेगा। और फिर इसी पर चैनल पर हम आपसे बात करेंगे। अगर आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी रह गई तो फिर इसी का आपका राम साय उच्च विद्यालय के मैदान में बात करेंगे। कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है। आप देखें, आपको मैं पहले एक आईना दिखाना चाहता हूं कि 39 सांसद आपका बिहार से गया, और उसमें मंत्री भी बहुत से हमारे इस बिहार के हुए, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ बिहार के अंदर में? वही ढोल के 3 पात। हम बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी हमारे तो माननीय विधायक भी रह चुके थे आपका 80 से लेकर के 90 तक। किसी प्रकार कौन सा विकास की बात हुआ? अभी वो देखिए, आपको लगता है एक अच्छी बात है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं और अपेक्षा करनी चाहिए, और जीतन राम मांझी जी से भी अपेक्षा हो सकता है ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की सरकार है या जिस प्रकार की सरकार बनने जा रही है, बहुत ज्यादा आपका अपेक्षा का नहीं होगा। किसी प्रकार का बहुत ज्यादा अपेक्षा का पूर्ति नहीं होगा, क्योंकि अब एक प्रकार का सरकार जहां जहां आपका मेजोरिटी है, जिस जगह पर मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को स्टेट में मिला है, वहां पर काम करने का काम करेंगे। बिहार के अंदर में आप समझ सकते हैं कि जो बिहार का रिजल्ट हुआ, नीतीश कुमार जी के मिलने से भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार को मिलने से हुआ, और नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी से मिलने का है। यानी कि एक दूसरे का जो गठबंधन हुआ उसका नतीजा हुआ। अगर ये नीतीश कुमार जी अगर अलग रखते तो जिस प्रकार से आपका 2 सीट मात्र उनका आया था, ठीक उसी प्रकार से और भारतीय जनता पार्टी भी उसी जगह पर चले जाते। एक प्रकार का माहौल बना है, ये लोकतंत्र की बात है। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे देन से नीतीश जी को इतना सीट आया। मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मामला है कि नीतीश जी का इतना सीट आ गया, और नीतीश जी का मामला है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को इतना सीट आ गया। बात सही मैं आपको बता रहा हूँ, आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, वोट एक प्रकार का गणित है। आप ये देखिए, पूरे बिहार के अंदर में बसपा को एक भी आपका सीट नहीं मिला। क्या कारण रहा कि मायावती देश का बहुत बड़ी लीडर और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े 2-2 बार मुख्यमंत्री, 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, उनका एक भी सीट नहीं है। क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि देश की जनता समझ गई कि हमारा वोट बर्बाद करने से फायदा नहीं, हमारा संविधान खतरा में, हमारा लोकतंत्र खतरा में है, और उन्होंने वोट करने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज आगे वाला समय के अंदर में भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ग्राफ गिरा है नरेंद्र मोदी जी का, पूरे नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा ग्राफ गिरा है, नरेंद्र मोदी खुद चिंतित है। उठेगा कि नहीं ये ग्राफ? आपको बता, उठना नहीं, प्रश्न नहीं उठता है। जिस प्रकार से 10 वर्ष शासन किए, और शासन के अंदर में, देश के अंदर में महंगाई उसी जगह पर, महंगाई कहां से कहां चला गया, भ्रष्टाचार चला गया, हर प्रकार का मामला हो गया, कितना बेरोजगारी का आलम क्या है, वही तो नरेंद्र मोदी जी 2014 में बोले थे किसी प्रकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्थिति और खराब होने वाली है। अच्छा, ये लोग जय श्री राम करते थे, कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और रामे जी के जगह से हार गए। आप एकदम बात आपको बता देना चाहते हैं, जय श्री राम का जहां पर नारा, जय श्री राम का जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आप अयोध्या का सीट हार गए। और आपको बता देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपका 1,57,000 वोट से चुनाव जीते हैं। ये प्रधानमंत्री जो देश को अंतर्राष्ट्रीय नेता अपने आप को मानते हैं, उनका इस प्रकार से हालत हुआ। उसको हमारे बिहार के अंदर में है बहुत से ऐसे नेता जो 1 लाख 1.5 लाख से चुनाव से, सुरेंद्र यादव मगध सम्राट जीते गए हैं। अरे देखिए, हम आपको बता दें, हमारे नेता क्या, हम यहाँ पर 0 में थे, और आज हमारा जो गठबंधन हुआ है, 9 हम सीट जीत का पाए हैं। हमारा 4 राष्ट्रीय जनता दल के और हमारे अन्य कांग्रेस का और सीपीएम मामले का हम लोग जीते हैं, 9 सीट जीते हैं। हम लोगों को तो आपका इंक्रीज है, हमारा डिस्क्रीज नहीं है, हम काफी बढ़ रहे हैं आगे। और इसी
विश्वास से, जनता के विश्वास से, बिहार के जनता के विश्वास से फिर हम लोग बढ़ेंगे और 2025 में हम अपना सरकार बनाएंगे। क्या सर? देखिए विकास का मुद्दा जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के रहते हुए दो तीन शब्द विपक्ष बोला। हाँ। लोकतंत्र खतरे में, पूछिए कैसे? आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे हो गया, अब 400 पार होते खत्म। 10 साल हो गया, खत्म नहीं हुआ। आपके सुनिए पूर्व विधायक, सर सुनिए मेरी बात, आपके पूर्व मंत्री, एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे जिसमें बिहार के भी वर्तमान मंत्री प्रेम कुमार है और ये आपके बोध के विधानसभा से पूर्व विधायक रामदेव पासवान जी वहां बैठे हुए थे और वहां से एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा था कि 400 पार होंगे तब ना संविधान बदलेंगे। एक मिनट, कोई रोहिणी आचार्य में कोई गोली चला दिया तो क्या रोहिणी आचार्य चला दी थी? इसने कोई कहा? फिर हो गया आपके सामने अच्छा, जब तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को गाली मिली थी तो आप लोग चिल्ला के कहते ना, आप लोग चिल्ला के कहते ना कि तेजस्वी करवाया है। पत्रकार की तरह बात कीजिए, वही बात कर रहे हैं, विपक्ष की तरह लड़ते हैं। हम सवाल कर रहे हैं। सवाल ऐसे नहीं होता, सवाल शांति से होता है। बोलिए ना। तो तेजस्वी जी बोले कि हम थोड़ी ना गाली दिए हैं। हाँ बिल्कुल है ना, तो तेजस्वी पे इल्जाम खत्म हुआ ना कि वो नहीं दिए, वो जनता दे दिया, हो सकता है हमारा विरोधी दे दिया। अच्छा, तो तेजस्वी की आपका ये बात खत्म हो गई। पूरा इसको कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए इसको। अगर दूसरा भैया हमरा बोले कि लोकतंत्र खतरे में, क्या खतरे में? ये बोलने में सफल हो गए, 2-4-10 सीट आ गया और ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। 10 सीट आया, सब मिल के 240 नेपाल लगाए। आज भी दम त्रिशूल धर के मोदी जी खड़ा है, हिला नहीं पाया कोई। क्या बात करते हैं, हिला नहीं पाया? पूरा सब मिल के उनके बराबरी 300 से 240 पे आप कैसे? 303। अच्छा एक मिनट, गाड़ी चलता है तो हमेशा 100 स्पीड में चलता है, कभी 80-85 होता नहीं है जी। ठोकर उकर भी देखिएगा। गाड़ी की बात है, ये बात गाड़ी का एक्सीलेटर आपके हाथ में है सर, ये जनता का सुनिए, वही है वही। और दूसरी बात, अयोध्या की बात बोले कि हार गए। जब सीता मैया पे लांछन लगा दिए थे अयोध्या वाले, ऐसी 500 साल तंबू में रह गए श्री राम जी, श्री राम लल्ला। किसका देन है? अयोध्या वाले को देना किसका? उन्हीं लोग ने मैया पे लांछन लगाया। हार गए तो अयोध्या वासी गलत हो गए। हाँ वही गया, अब हार गए तो अयोध्या वासी गलत हो गए। बिल्कुल रामो जी गलत होंगे। आप राम जी के बारे में कहिएगा कि आशीर्वाद नहीं दिए, फिर वही बात, आशीर्वाद तो देवे कि राम जी को आप लाए और जीत गए सपा वाले। मैया पे कौन लांछन लगाया था? कहाँ के लोग लगाए थे? बिहार के जाके कहाँ के लोग? अयोध्या वासी गलत हो गए। मैंने आपको चुन लेते तो बड़ा बढ़िया थे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको चुन लेते एक मिनट, जब आपका बाल बच्चा जाके गलत कार्य करते तभी गलत कहिएगा, अच्छा काम करेगा तो उसको भी गलत कर दीजिएगा। क्या अच्छा? आप वो मंदिर बना दिए, पूरा देश के लिए अच्छा, क्यों नहीं अच्छा हुआ? देश के लिए अच्छा। अरे पूरा बनारस का अर्थव्यवस्था संभाले हुए मंदिर, वो पूरा भारत का अर्थव्यवस्था, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, खर्चा कहाँ हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, अयोध्या में मंदिर बना, यहाँ फतेहपुर वासियों के लिए और जगह के लिए लोगों के लिए क्या फायदा? शुरू से गलती हुआ है हमारे, आजादी के बाद हमारे लोग, हमारे सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया। एक मिनट सर, हम लौट के आएंगे आपके पास। नहीं आप एक बात बताइए, आपके पास सर पहले इनका सवाल कर लेंगे। इन्होंने कहा अयोध्या वासी पर सवाल कर दिया, मतलब इनके पार्टी के लोग नहीं जीते तो अयोध्या वासी गलत हो गए? नहीं, कुछ स्थानीय मुद्दा होता है। जो वहाँ का सांसद थे, वहाँ का जो जिन्होंने गोली चलाया उन पर, हाँ किसको वोट दिए? जिन्होंने गोली चलाया उन्हीं को वोट दिए। अब क्या कहिएगा? पूरा अयोध्या गलत हो गया। सिंह यादव ने गोली चलवाए थे अयोध्या वाले पर, कार सेवकों पर, अच्छा, और उन्हीं को वोट दिए। गोली चलाते कितने लोग मरे थे ये बताइए पहले हमको। कितने दंगा होता तो कितने लोग मरते? आप सरकार होके गोली चलाए, दंगा अलग चीज है। क्या बात है सर, आप सरकार होके गोली चला, ये कह रहे हैं कि अयोध्या वासी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये अयोध्या वासी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बताना चाहेंगे समर जी कि अयोध्या के कॉरिडोर के विकास के लिए, अयोध्या के कॉरिडोर के विकास के लिए भारत सरकार ने 75,000 करोड़ रुपया दिया। 75,000 करोड़ रुपया के लागत से वहां पर योजना का कार्यान्वयन हो रहा है, और उसके बाद भी 75,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी वो आपका अयोध्या का सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे नरेंद्र मोदी का नीति और नरेंद्र मोदी का जो लोगों को पसंद नहीं आया। देखिए अयोध्या से हारे तो ये लोग कह रहे, इधर आइए पहले एक मिनट सर, मेरे पास अगर हम आएंगे, अयोध्या से अगर बीजेपी हार गई तो ये लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वासी गलत है। पूरे भारत से जिस दिन बीजेपी हारेगी यही लोग कहेंगे कि पूरा भारत पाकिस्तान है, कहिएगा? सुनिए, अभी जैसे भैया बोले 75,000 करोड़ दिए अयोध्या को, बताएं बनारस को दिए, उसके बाद भी नहीं मिला, तो इन लोग तो वही है गोली खा के वोट देने वाला। इतना पैसा देने के बाद भी जब वोट नहीं मिल रहा है तब क्या उम्मीद? गोली चलवाइए अब आप। वो नहीं कर सकते मोदी जी, उतना नीच पे नहीं जा सकते। वो हिमालय चल जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन जनता पे गोली नहीं। आपकी पार्टी जीत जाती तो बड़े बहुत बढ़िया अयोध्या, बहुत सही है। अरे अयोध्या से हारे सर आप? अरे उसे क्या मतलब है? पूरा यूपी से हार गए सर। कैसे हार गए यूपी से? कितना सीट आया आपका? 33, 34, 34। आपसे ज्यादा है आपके विपक्ष में। ठीक है, अच्छी बात है,
विपक्ष भी होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपने ये बात गलत कहा कि अयोध्या में अगर हार गया तो पूरा अयोध्यावासी गलत है। गलत है, अभी भी बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं। कायम है। हाँ, अब 500 साल तंबू में रही अयोध्यावासी का। जैसे हमारे जैसे नेता अभी बोले कि 75,000 करोड़ मिला, इतना संसाधन मिला, अयोध्या का बनारसी का नक्शा हम 10 दिन पहले गए होते बनारस, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, इतनी चीजें देने के बाद भी अगर लोग नहीं देते तो किसको देंगे? गोली चलाने वाले को देते हैं। अब क्या सर? अभी हमारे नगेंद्र भैया बोल रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ, तो हम लोग को याद है लालू जी का शासनकाल कि बिहार में रोड नहीं था, रोड नहीं था। आज का रोड देख लीजिए बिहार का क्या हालत है। रात को भी हम लोग माने 500 किलोमीटर से भी घर आ जाते हैं। फिर इसके बाद बिजली, बचपन में बिजली कभी महीना 2 महीना में एक बार जलता था, आज जाता है तो हम लोग माने पूछते हैं कि काहे कट गया। बिहार में 6 महीने में 5 लाख नौकरी भी नहीं थी, ये भी कहिए। वो नीतीश जी का देन है, वो नीतीश मुख्यमंत्री थे पहले से। दूसरी बात कि आज आप जितना रेलवे लाइन है सब दोहरीकरण हो गया। उसके बाद आपका बिहार ही एक ऐसा शासन है कि जाओर जी आयुध फैक्ट्री बैठाए, 2 सैनिक स्कूल दिए। सब राज्य में का सैनिक स्कूल है, लेकिन बिहार ही पहला है जो 2 सैनिक स्कूल है। 2 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में है, मोतिहारी और आपका गया। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी बात, शासनकाल किनका था? शासनकाल। और फिर इसके बाद अभी नहीं गलत है, उनको जानकारी नहीं है। वो यूपीए गवर्नमेंट का है, जो 2 यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ यूपीए गवर्नमेंट का है, और लालू यादव जी का देन है जो हमारे यहाँ बिहार के अंदर में 2 विश्वविद्यालय हुआ। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय इनको बना है उन्हीं का थी, अनुशंसा पर बना है। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि और इनका जो बात था, और इनका बात बताते हैं। ये क्या बात कर रहे थे? ये हमारे हापू भाई बात क्या कर रहे थे? ये 2005 के पहले की बात कर रहे थे कि बिहार के अंदर में मामला था, ये प्रकार का जंगल राज की बात कर। इस बात को आप बरगला नहीं सकते हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है कि अब जो है से 2005 का मामला नहीं है। आज देश के जनता को चाहिए, आपका उसको रोजगार चाहिए, उसको महंगाई से निजात चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं। आप 2005 सुनिए ना सर, एक बात, 2005 के अंदर में जो जन्म लिया, आज हमारे बिहार का नागरिक। सर इधर आइए, आप 15 साल सत्ता में रह के इतना विकास करने के बाद भी आप 90 दशक को बार बार याद करके वोट मांग रहे हैं, तो ये तो कम से कम इतना बड़ा उपलब्धि आपको नहीं में होना चाहिए। आप अपने काम पे वोट मांगिए ना। आप सुनिए सर, 2005 में आपकी सरकार बनी जंगल राज करके, 2010 में भी आपने सरकार और जंगल राज करके, आप सब दिन जंगल राज करके वोट लीजिएगा? नहीं, विकास पर भी बात कर रहे हैं कि आज रोड और सड़क और बिजली, उद्योग धंधा, आज देख लीजिए जो भी आपका ट्रेन भी है, जो बुलेट ट्रेन चल रहा है, आपको मतलब कौन वंदे भारत चल रहा है। वंदे भारत पर जितना अनाज उठाने वाला ना, सब वही लोग चढ़ रहा है, दूसरा कोई नहीं चढ़ता है। वो सब बात नहीं। आज हमारा सुविधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आप लोग जैसे के लोगों को मिल रहा है, अमीरों के लिए मिल रहा है। अमीर लोग के क्या एकदम माने भारत से भेज देना है बाहर। बुलेट वाले को अनाज देना नहीं सर, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रही थी। हापू भाई को और रवि भाई को सिर्फ याद करा देना चाहते हैं कि जब देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी का जो कॉरिडोर था, आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो महानगरों को जोड़ने वाली योजना थी, उनका देन था। तो ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ। आप इस बात को और उसी का नहीं, आपको समझिए भैया, बात को समझ, उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि अब जो है से देश जिस समय था, अब हमको जो रोड का सड़क का निर्माण हो रहा है, वो 200 साल आगे आने वाला भारत के जो भविष्य होगा, भारत का संख्या होगा, जनसंख्या होगा, उसको देख करके हिसाब से बनाया जा रहा है। चलिए तो हाँ सर, आप रजौली से चल जाइए बिहार बाढ़ मोकामा, वो हवा में चल जाइएगा, इतना खूबसूरत बना है, समझ गए। आप जाके देखिए, ये 6 लेन बन रहा है अटल बिहारी। हाँ। चलिए देखिए, तो हमारे साथ ये एनडीए के और राजद के, कहिए कि अपहरण उद्योग बंद हो गया, एक डॉक्टर, एक उद्योगपति बिहार नहीं आना चाहता था, आज सब लोग आ रहा है। बड़ा फैक्ट्री भी लग रहा है, बड़ा फैक्ट्री जो भी है। सर को नाम बताइए ना। अभी अरे सब उद्योगपति बिहार के लड़का का है। अभी भी आज भी सर सुनिए, आज भी बड़े बड़े उद्योगपति आपके फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहा है? तो डर आज भी है, तो आपके सरकार में डर है ना? आज बिहार क्यों नहीं लगा? आज भी विपक्ष के नेता बोलने लगते हैं बिहार है, याद है ना? विपक्ष वाला बोलते हैं, बोले मंच पे, ये बिहार है, याद है ना मोदी जी? जरा हाथ लगा के दिखाइए। जब मोदी जी को इतना चैलेंज कर रहे हैं तो आम आदमी तो डरिए नहीं।
समझ सकते हैं, आपको रवि जी बताना चाहते हैं कि इस बार का चुनाव 2024, सुनिए ना सर, 2024 का चुनाव हुआ, देश के प्रधानमंत्री को सड़क पर उतरना पड़ा। पूरा रोड शो आप समझ सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को एक राज्य में प्रवास करना पड़ा, ये स्थिति, और उसके बाद भी आप बहुत पीछे चले गए। आप ये समझ सकते क्या बात करते हैं रवि भाई? हमारा महागठबंधन का 9 सीट आया, आप लगा रहे थे कि यहाँ पर जी, हम पहले कहते थे कि हम इनको 40 का 40 करेंगे, 40 का 40 करेंगे, सर 40 उधर 400, संसद में कहते थे कि 400 पार करेंगे। कहाँ चला गया आपका नारा? इसे आपको सरकार बनाने का किल्लत हो रहा है, आप दूसरे पर, चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार जी पर निर्भर हो रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? 1992 से अभी तक कोई सरकार, तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। क्या कर नहीं, 62 से ही, 92 से कोई नहीं बनाई है। आप 10 साल भी रहे सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार लगातार बनी है। अरे लगातार तीसरी बार, अरे भैया इस बार तो इतिहास को पढ़िएगा नहीं, क्यों बोल दीजिएगा? ये हमारा माइक है, ये हमारा माइक है, और ये हमारा मीडिया वाले लोग हैं, इस पर गलत नहीं बोलना है। कांग्रेस, देखिए जो मोदी जी करेंगे वो कांग्रेस कर चुका है, बस स्पष्ट। जो मोदी जी जो बीजेपी कर चुका है, वो ये कांग्रेस कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, समझ गए ना? चलिए बोल दिए तो जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री इलेक्शन से नहीं बने थे, बिल्कुल सही बात। तो फिर कहा, फिर उसमें भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे ना सर। पटेल जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, गांधी का ही देन है कि जो नेहरू बने। चलिए अब बीपी बढ़ाने की जरूरत है, फील्ड में काम करिए ताकि 400 पार कर पाए अगली बार। धन्यवाद। 500 पार भी हो सकता है।